जय जय परशुराम। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, चतरा के लोकप्रिय सांसद और झारखंड में हम सबको गौरवान्वित पूर्व चेयरमैन नगर परिषद शेखपुरा शंभू यादव जी, इमाम गजाली जी, बुद्धन भाई जी, गोपाल जी, अरविंद सिंह जी, साकेत जी, चित्रंजन मास्टर साहब, हमारे मित्र अंजेश जी, आनंद प्रकाश जी, सुनीता मिश्रा जी, मुखिया कुमार रवि जी, यहाँ उपस्थित सभी परम श्रद्धेय अभिभावक, युवा मित्रों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, आज जिनका हम जन्मोत्सव मनाते हैं, यही राम थे और भगवान आशुतोष देवों के देव महादेव, जिनको प्रसन्न होकर अपना परशु दिए और उन्होंने कहा कि अब जिम्मेवारी आपकी है। धर्म विमुख असुर प्रवृत्ति के नाश का, धर्म की स्थापना का आप निभाओ अपनी जिम्मेवारी और आज से बन जाओ परशुराम। यही राम है, यही परशुराम है, शस्त्र और शास्त्र के अद्वितीय साधक है, संस्कार और सुचिता के प्रतीक है। ये संस्कार और सुचिता के भी प्रतीक है। एक पत्नी व्रत के प्रस्तावक, जो पिता के लिए माता के प्रति भी अपनी श्रद्धा को अक्षुण्ण रखा और वैदिक धर्म के अद्वितीय प्रचारक, जिस पर हर सनातन के संतान गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। ये सतयुग और त्रेता के संधि काल के वो तेज पुंज है जो सनातन के संस्कृति का आधार रखा है। सृष्टि में जब वृष्टि हुआ और उस वृष्टि से प्रकृति का जो सुंदर स्वरूप झलका, वही सुंदर स्वरूप एग्रीकल्चर, जिसको हम कृषि प्रकृति का प्रतीक मानते हैं, और उसी एग्रीकल्चर पर अपना सब कल्चर बना। वही एग्रीकल्चर अपने कल्चर का स्वरूप को बनाया है। और हम आज उस प्रकृति के सबसे बड़े साधक परशुराम की जयंती पर हृदय से शुभकामना देते हैं। धर्म ही जिनके लिए कर्म का आधार रहा, ऐसे चिरंजीवी भगवान परशुराम की आज जयंती है। और इस सृष्टि पर 7 चिरंजीवी में सबसे बड़े साधक, बड़े चिरंजीवी भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम के ध्वज को कोई लेकर चलता है आगे आगे, तो वही तो हनुमान है, वही तो हनुमान है। और हम सब हनुमान के ही अंश हैं। सत्य को शिव और शिव को सनातन बनाने वाले भगवान परशुराम ने इस धारा की सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उपयोगी बनाने का संकल्प भी लिया था और इस संकल्प को साधा भी था। कहते हैं उन्होंने अपनी शक्ति और साधना के बल पर सागर को विनष्ट किया था, जो पीछे लौटने का और नए
वातावरण के संकल्प को साकार करने का आपको जानकारी होगा। इतने बड़े तपस्वी और साधक जिसने गुजरात से लेकर केरल तक का तटीय भूभाग समुद्र से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाया। हमारा डूबा हुआ था वो सागर में भूमि, लेकिन वह भगवान परशुराम के कारण ही वह धारा आज अखंड भारत का स्वरूप बनाता है। और मां भारती के चरण को अगर जो कोई पूजने का अवसर दिया है तो वो भगवान परशुराम ही को है, वही भगवान परशुराम है। इसलिए आज भी दक्षिण में भगवान परशुराम विशेष रूप से पूजे जाते हैं और उत्तर में हम इनको एक समाज से बांधते हैं। यह हर समाज के पूजनीय है, स्मरणीय है। भगवान परशुराम एक अवतार नहीं है, एक विचार है, एक सोच के प्रतीक है। और जो इस धरती को अहंकार, अराजकता और अधर्म से मुक्त करके सबके लिए ऐसे कल्याणकारी समृद्ध समाज की स्थापना की प्रेरणा देते हैं जिसका आधार धर्म है। आज भगवान परशुराम की जयंती पर हम सबके मंगल, उनके सर्वांगीण कल्याण को पोषित करने वाले ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जिसके धुरी में धर्म का वास हो। भगवान परशुराम के बारे में लोग कहता है कि जब धरा पर, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी का आतंक फैल गया, अराजकता का माहौल बन गया, त्राहिमाम जब गूंजने लगा तो भगवान परशुराम ने तपस्या छोड़कर अपने परशु को उठा करके इस अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी का अंत का जय घोष किया। इस धरा पर धर्म की स्थापना किए और धर्म के पथ पर चलने वाले को इस भूधरा के रक्षक के रूप में उन्होंने उसका धर्म का ध्वज देकर सेवक के भाव से सेवा के काम के लिए आगे बढ़ने का आदेश। जब वे अपने कर्म को पूरा किए तो इन्होंने परशु को रख करके फिर भगवान राम के रूप में मर्यादा का पालन का पाठ इन्होंने पढ़ाया। इन्होंने भगवान राम के रूप में मर्यादा का पाठ का संदेश भी इन्हीं का कर्म था। जब समाज के अंदर महाभारत का भाव बढ़ा तो गीता का ज्ञान भी दिए, मोह से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त का माहौल भी खड़ा किए और सामाजिक सौहार्द के लिए वो अपने वंशी से सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाई, प्रेम का, माधुर्यता का भाव हर मन के अंदर जगाए। यही तो भगवान परशुराम चिरंजीवी के रूप में अलग अलग कालखंडों में, कभी भगवान बुद्ध के रूप में शांति का संदेश देते हैं, कभी माता सबरी के जूठे बैर खा करके भक्त के सामने भगवान को झुकते हुए दुनिया को संदेश। यही तो भगवान परशुराम का स्वरूप था। निषाद राज केवट की मित्रता को जितनी सरलता से स्वीकार करते हैं, कोई प्रेम से हमें बुला ले, हम हर बंधन को तोड़कर आ जाते हैं। अगर जो हम भगवान परशुराम के असली वंशज हैं, यही तो हमारी विशेषता है। इस धरा पर सत्ता जब जब बदला है तो शस्त्र हमेशा परशुराम का उठा है, भगवान हमेशा परशुराम के वंशज चला है और भगवान परशुराम का वंशज
कोई एक जाति की विशेषता नहीं। जो सनातन के संस्कृति में भगवान परशुराम का अनुयायी है, जो मां भारती के सम्मान और गौरव गाथा की कहानी में अपनी हिस्सेदारी चाहता है, वही तो कदम और इस परशु से धर्म की स्थापना करते हैं और धर्म के रक्षक के रूप में जो साथ आता है, वही तो मेरा संतान कहलाता है, वही तो परशुराम का पंथ कहलाता है। और भगवान परशुराम का जो कुछ वाणी हमारे राष्ट्रपति दिनकर की भी है, परशुराम की प्रतीक्षा में उनके कई ऐसे उद्घोष भी है, बड़े ध्यान से सुनने समझने की आज जरूरत है। भगवान परशुराम कहते हैं, मैं पाप का संहार हूं, मैं पाप का संहार हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं, बिन परशु के मैं राम हूं और मैं ही परशुराम हूं, मैं ही परशुराम हूं। मैं मिटाता अन्याय को, मैं मिटाता अन्याय को, मैं पूजता गायों को, मैं पूजता गायों को, जानता हूं संहार करना, जब राम पाप की पड़ जाए तो मैं कर्म का भी गुरु हूं, मैं पावन ब्राह्मण का भी करुण हूं, मैं ब्राह्मण का भी करुण हूं। जो वेद का भी ज्ञान रखे मैं उसका स्वाभिमान हूं, जो वेद का भी ज्ञान रखे मैं उसका स्वाभिमान हूं, मैं धरा पर अमित हूं, मैं सृष्टि में अमर हूं, मैं सृष्टि में अमर हूं। मैं अपने ही अवतार से भिड़ गया, मैं अपने ही अवतार से भिड़ गया, जब धनुष टूट गया तब सिर धनुष टूट गया। मैं युग युग का वासी हूं, मेरी दृष्टि से कुछ न बच गया, मेरी दृष्टि से कुछ न बच गया, मैं परशुराम हूं। भविष्य में भी आऊंगा, इनकी घोष दी, भविष्य में भी आऊंगा, कलिक का गुरु बनकर जाऊंगा। कलिक अवतार जो होने वाला है, कलिक का गुरु बनकर जाऊंगा, महेंद्र पर्वत पर बसता हूं, कभी छाया कभी धूप बनकर जाऊंगा। मैं पापों का संहार हूं, मैं सिंह की दहाड़ हूं, मैं सिंह की दहाड़ हूं, चिरंजीव हूं इस धरा पर, मैं जन्मदिन की संतान हूं, मैं परशुराम हूं, मैं परशुराम। सबसे पाकर परशुराम निज परशुराम धारा डाला है, सिर से खंडित हुआ परशु को खंड परशु कर डाला है। शिव जी के गुरु गौरव को मीलों मील उछाला था, कहते हैं तुमने गणेश को एक दंत कर डाला था, कहते हैं तुमने गणेश को एक दंत कर डाला था। मैं परशुराम हूं, मैं परशुराम। आप उस गौरव गाथा के साक्षी हैं, जिस गौरव गाथा की कहानी में हर परशुराम का वंशज गौरवान्वित होता है। मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाला जो सृष्टि से प्रेम करे, ये सृष्टि ही, ये प्रकृति ही सृष्टि का आधार है, शक्ति है, यही तो भक्ति है। और इस भक्ति का स्वरूप को कोई चिरंजीवी अगर जो धर्म के रक्षक के रूप में घूम रहा है, तो वही तो परशुराम, वही तो परशुराम। और परशुराम भगवान का कितनी चर्चा की जाए, गर्दन पर किसका पाप वीर। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा कि गर्दन पर किसका पाप वीर धोते हो, सोनित से किसका कलंक धोते हो। सोनित का मतलब न हो, सोनित से तुम किसका कलंक धोते हो। घात खेलो देवता
दिखता है, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है, कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा, समझो उसने ही हमें यहां मारा। श्री बाबू की ये बानी जो सबको लेके चले थे, ये श्री बाबू का धरती जो गोत्र के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, जमात के लिए लड़े थे, जमात के लिए चले थे। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री, उस कुटिल राजतंत्री को धिक्कार है। यह मुख्य सत्य हंता कभी नहीं बधिक है। चोरों के है जो हित ठगों के बल के, चोरों के है जो हित ठगों के बल है, जिनके प्रताप से पलते पाप सकल है, जो छल प्रपंच सबको परसय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं, या पापी उन्हीं का हमको मार गया। भारत अपने ही घर में हार गया, भारत अपने ही घर में हार गया। आज वैसे लोग, देश 1000 वर्ष गुलाम हुआ, बाहर से सेनाएं नहीं आई थी, अपने लोगों ने आमंत्रित किया था। जयचंदों की जमात ने बुला कर करके बाबर और अंग्रेजों ने कहा था कि फौज लेकर भारत में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर कई जयचंद मिल जाएंगे जो मेरे फौज से ज्यादा अपना बलिदान दे जाएंगे। आज वैसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। समाज के अंदर मां भारती के संतानों के बीच सामाजिक समरसता बनाने की जरूरत है, और नए भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह महामंत्र जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, यही तो श्री बाबू करते थे, यही तो श्री बाबू करते थे। देवघर के मंदिर में दलितों को पूजा करवाते थे, देवघर के मंदिर में दलितों को पूजा करवाते थे। सनातन के संतानों को समझाते थे कि तुमने जिसे दलित कहा है वह मेरे सनातन के 16 संस्कार का प्रथम रक्षक है। जब हॉस्पिटल नर्सिंग होम नहीं था, जब हम जन्म लेते थे, छाती से वही तो लगाता था, हृदय से वही तो लगाता था। आज तुम उसको अछूत कहकर बुलाते हो। जब हम मरते हैं तो मुखाग्नि तो भी वही देता था, उसको भी तुम अछूत कहकर अलग थलग बैठा देते हो। बदलना है इस समाज को। परशुराम का वंशज हर समाज को जोड़े, हर लोगों को गले लगा ले, बिहार बदल जाएगा, ठहरी हुई विरासत बढ़ जाएगी। कोई ताकत नहीं है कि आपके विरासत को रोक लेगा। ठहर क्यों गई मेरी विरासत? ये वही धरती है ना जो कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा, ये वही धरती है जो ज्ञान विज्ञान की भूमि का भंडार था, ये सामाजिक सौहार्द का केंद्र बिंदु था। अंग्रेजों ने भी लिख कर गया था कि अगर जो लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में सबसे बेहतर है तो वो बिहार है, और उस बिहार का कोई सेवक है तो वो बिहार के श्री बाबू। यह हमारी गौरव गाथा थी। किसने इस गौरव गाथा को मिटाने का काम किया? बिहारी को गाली बना दिया, बिहारी को कलंकित कर दिया। क्या परशुराम का वंशज अब भी मौन रहेगा? क्या श्री बाबू का, क्या स्वामी सहजानंद सरस्वती का वंशज अब भी मौन रहेगा? इस धरती पर जन्म लेने वाला हर सनातन के संस्कार और स्वाभिमान की रक्षा के लिए परशु उठाने की जरूरत है।
और उस परशु से हर समाज को हम रक्षा करेंगे। धर्म पालन में जो बाधक बनेगा उसका हम वध करेंगे। ये ताकत आजमाने की जरूरत है। हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। लड़ने का परिणाम हमने देखा है। 1000 वर्ष गुलामी को हमने भोगा, 1000 वर्ष की गुलामी को हमने भोगा है। इतिहासकार ये नहीं बताता 1000 वर्ष देश गुलाम कैसे रहा। जब जब हमने जात में बटा है भारत गुलाम हो गया। जब जब हम जात से बाहर निकला देश आजाद हो गया। वेद पाठी हम वो ब्राह्मण को, उस बाभन को आमंत्रित करते हैं कि आप वेद का भी ज्ञान रखते हो, शास्त्र भी जानते हो, शस्त्र भी उठा लो और हर समाज के हिंदू का, हर समाज के सनातन के रक्षक के रूप में कदम बढ़ा दो। सब समाज आशा भरी निगाह से आपको देख रहा है। आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध और भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त करने का यही समय है, सही समय है। मिलकर के आगे बढ़ने का यही हमारी शुभकामना है। मैं तो अभी मोकामा में भगवान परशुराम का कई वर्षों का पूरा प्राचीन मंदिर, हमने कहा वह मंदिर भी बनेगा, वह मंदिर भी जगेगा। 5 तारीख को उसका परशुराम महोत्सव का हमने सरकार की ओर से घोषणा भी किया है। और इस परशुराम को पूरे भारत के भूमि पर जगाएंगे। इस परशुराम के वंशजों को पूरे भारत के भूमि पर जगाएंगे। हमारे सांसद कालीचरण बाबू जैसे लोगों के नेतृत्व और आशीर्वाद को हम एक दूसरे को आपस में शक्ति को संग्रहित करके विकारों से मुक्त होकर बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम परशुराम के वंशज हैं, हम परशुराम के वंशज हैं। मैं अपने लिए नहीं जीता हूं, मैं अपने लिए नहीं जीता हूं, औरों के लिए जीता हूं। और कहा भी गया है जो अपने लिए जीता है वो एक कहानी है, जो औरों के लिए जीता है वो एक जिंदगानी है। तो एक जिंदगानी जीने का संकल्प लेकर आगे बढ़े। हमारी शुभकामना है कि छोटे छोटे बातों के लिए हम बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे। हम अपने लोगों का कोई ये नफरत की भाव पैदा नहीं करेंगे जिससे हमारा मंदिर अपवित्र हो जाए। ये भारत भूमि हमारा मंदिर है, जिसके रक्षक भगवान परशुराम है, भगवान हनुमान है। ये चिरंजीवी को आप ईमानदारी से आराधना करो, प्रार्थना करो, धर्म के पथ पर कदम बढ़ाने का संकल्प ले लो। हाथों में लेकर अस्त्र शस्त्र, हाथों में लेकर अस्त्र शस्त्र, पैरों में झंझा का प्रवाह, छाती में ले संकल्प अमर, तुम बढ़ो जहां है वही राह। यदि कवच टूट भी जाए कभी, हिम्मत का कवच नहीं टूटे। यही अमरता का पथ है, जो चाहे सो गौरव लूटे, जो चाहे सो गौरव लूटे। जय परशुराम, जय जय परशुराम।